आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम शिष्यों की गुरु भक्ति और गुरु का शिष्यों के प्रति का प्रेम कैसा होता है वो हम इस कहानी के जरिए दिखाएंगे। आइए हम प्रस्तुत करते हैं महर्षि सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण और बलराम शिक्षा लेने आते हैं। इस आश्रम में आप दोनों का स्वागत है। गुरुदेव, हम धन्य हो गए। हे देवी, इन दोनों शिष्यों का आवास, रहन सहन और देख रेख का उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। गुरु माता के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो वत्स, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर देती हूँ। सुदामा, तुम्हारी कुटिया में कितने शिष्य हैं? जब से पांडुरंग और सबल चले गए हैं, तब से मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ। अच्छी बात है, तो अब से ये दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जी गुरु माता, यह बलराम है और यह कृष्ण है। दोनों को तुम अपने साथ ले जाओ। जी गुरु माता। सब शिष्य रोजाना एक साथ बैठकर गुरु से ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने आश्रम का सब काम मिलजुल कर करते हैं। एक दिन महर्षि सांदीपनि किसी काम से आश्रम से बाहर जाते हैं और अपने शिष्यों का दायित्व गुरु माता को सौंपते हैं। दूसरे दिन गुरु माता कृष्ण, बलराम, सुदामा। प्रणाम गुरु माता, बताइए। दीर्घायु भव वत्स। आज वन में से लकड़ियाँ लाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, सो तनिक जल्दी चले जाओ। वन में बहुत दूर मत जाना। माता, दूर तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि हरी डालियाँ कभी नहीं काटना, केवल सूखी डालियाँ ही काटना, या फिर सूखकर स्वयं गिर गई हो उन्हें ही इकट्ठा करना। किंतु अपना ध्यान रखना, ये चने अपने साथ ले जाओ। मैं आधे आधे तुम दोनों के पल्लू में बांध देती हूँ। भूख लगे तो खा लेना। गुरु माता, मेरा पल्लू फटा हुआ है, ये सारे आप सुदामा को दे दो, मैं इसी से ले लूँगा। कृष्ण सुदामा वन में लकड़ी काटने जाते हैं। पास में सूखी लकड़ी नहीं मिलती है। वह दोनों वन में दूर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में बारिश आती है। अरे, ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है?
कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सारा शरीर भीग गया है। ओह, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने दिए थे, दोनों बांट के खा लेते हैं। चने? चने कहाँ हैं? तुम्हारे पल्लू में बांधे थे ना। मेरे पल्लू में? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय डालियों की रगड़ से गीले पल्लू की गांठ खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे कीचड़ में गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना। तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा? आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। अरे वाह, कृष्ण के होते उसका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा? तो कृष्ण क्या कर लेगा? इस पेड़ पर तो कोई फल भी नहीं है। पेड़ पर फल ना सही, परंतु कृष्ण के पास खाने का चबैना तो है। तुम्हारे पास चबैना है? कहां से आया? वो मुझे भूख कम लगती है ना। तो जब पिछली बार वन में लकड़ियां लेने आया था, उस समय गुरु माता ने जो चने दिए थे वो अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ये देखो, 2 मुट्ठी भर चने निकल आए। ले लो, अब जल्दी से खा लो। अरे ये क्या? ये दोनों मुट्ठी तुम्हारे लिए ही है। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। तुम क्या खाओगे? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं लगती। ले लो, ये तुम्हारे लिए ही है। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। देखो, मित्र की दी हुई वस्तु को ठुकराते नहीं। ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। मगर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। गुरु माता के दिए हुए सारे चने तुमसे झूठ बोलकर मैं अकेला ही खा गया हूँ। मैंने झूठ बोला है। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। अरे, जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसकी मित्रता को लज्जित ना करो मित्र। क्षमा मांगने से मित्रता के रिश्ते को लाज लगती है। शाम होने आती है और गुरुजी आश्रम में वापस आते हैं और गुरु माता से कृष्ण और सुदामा के बारे में पूछते हैं। देवी, कृष्ण और सुदामा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह दोनों वन में लकड़ी लाने गए हैं, अब तक वापस नहीं आए हैं। मैं उन्हीं की ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। देवी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? शाम होने वाली है और बारिश भी हो रही है, और ऐसे मौसम में आपने उन दोनों को वन में भेजा। मुझसे भूल हो गई स्वामी, मुझे माफ कर दो। मुझे उन दोनों की फिक्र हो रही है, पता नहीं किस हाल में होंगे। गुरुजी आश्रम में से दूसरे शिष्यों को साथ में लेकर कृष्ण और सुदामा को ढूंढने निकलते हैं। वन में एक पेड़ की छांव में दोनों बारिश से भीगकर कांप रहे थे। तभी वहाँ गुरुजी और बाकी शिष्य पहुँचते हैं। तुम दोनों को बारिश आ रही थी तो वापस आश्रम में आ जाना चाहिए था, लकड़ियाँ लेने नहीं रुकना था। गुरु माता का आदेश था। हम उनका आदेश
कैसे ठुकरा सकते हैं? हमें तो उनके आदेश का पालन ही करना था और वही हम कर रहे थे। धन्य हो वत्स, आज आप दोनों ने गुरु भक्ति का प्रमाण दिया है जो युगों युगों तक संसार याद रखेगा। इस तरह गुरु का अपने शिष्यों के लिए चिंतित होकर वन में जाना वो उनका शिष्यों के प्रति प्रेम दर्शाता है और शिष्यों का अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना उनकी गुरु भक्ति दर्शाता है। तो आज हमने महर्षि सांदीपनि, जिनके शिष्य कृष्ण, सुदामा और बलराम थे, जिनकी गुरु भक्ति आज भी हम सब याद करते हैं और इस गुरु पूर्णिमा के दिन शपथ लेते हैं कि हम भी हमारे गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे और उसी तरह उनका आदर और सम्मान करेंगे।